Guys, today is our third day of 75 hard day DSA challenge और आज का हमारा क्वेश्चन है कंटेन्स डुप्लीकेट। ठीक है, हमारे पास एक एरे दिया होगा नम्स से, ठीक है, जिसमें इंटीजर्स होंगे। हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर कोई इंटीजर 2 बार अपेयर हो रहा है, मतलब कोई इंटीजर का कोई डुप्लीकेट एक और एरे में प्रेजेंट है तो, और अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के सबसे सिंपल वे तो ये होगा कि हम 2 लूप लगा ले। ठीक है, आई और जे 2 लूप से दोनों को आइटरेट कर दे और चेक करते जाए। अगर आई और जे इक्वल्स है तो हम ट्रू रिटर्न कर दें, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर दें। लेकिन उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी। क्या होगी? बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी जब हम 2 पॉइंटर अप्रोच से करेंगे। ठीक है, जब हम 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ 1 होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है तो हम इससे तो सॉल्व नहीं करेंगे, इससे हम और एक बेटर अप्रोच है हमारे पास, अपन हम उससे कर सकते हैं। ओके, उससे कैसे होगा? हम पहले एरे को सॉर्ट करते। ठीक है, हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो आंसर आएगा 1 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद हम एक ही पॉइंटर से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने आई यहाँ से शुरू करा है, फिर हम आई और आई प्लस 1 को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आई और आई प्लस 1 की वैल्यू सेम आ रही है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, लेकिन जब हम एरे को सॉर्ट करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लगती है, इसलिए इस अप्रोच में भी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ एन लॉग एन होगी। बिग ओ ऑफ एन लॉग एन होगी। ठीक है, ओके, तो हम इससे भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे पास इससे बहुत अच्छी अप्रोच है जिसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो वो अप्रोच क्या है? यूजिंग हैश सेट। यूजिंग हैश सेट, ओके, हैश सेट यूज करके हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? हमारे पास एक हेड सेट दिया होगा, उसमें हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके स्टोर कर देंगे। इनिशियली वो हमारा ब्लैंक होगा, हम एक लूप चलाएंगे जो पहले 1 को स्टोर कर देगा, फिर वो 2 को स्टोर कर देगा, फिर वो 3 को स्टोर कर देगा। लेकिन जैसे ही हमारा लूप का जो पॉइंटर है आई, जब वो इस वाले 1 पे आएगा तो वो पहले चेक करेगा अगर हैश मैप में ऑलरेडी वो इंटीजर प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, तो इस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी वो आएंगी बिग ओ ऑफ एन। ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूजिंग हैश सेट। तो अब मैं आपको इसका कोड से समझाती हूँ। कंसेप्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा, अब मैं इसका कोड आपको समझाती हूँ। हम एक यहाँ पे हैश सेट पहले तो बनाएंगे सेट नाम से, एक लूप चलाएंगे ये जो चलेगा यहाँ 1 से लेके ये पूरे एरे तक ये लूप आइटरेट होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे सेट डॉट कंटेन्स, ये जावा में एक मेथड होती है जो कि सेट में जाती हैश सेट में जाती है और चेक करती है कि अगर है उसमें नम्स आई, मतलब नम्स आई जब हमारा 0 से स्टार्ट होगा तो हमारा आई यहाँ 0 इंडेक्स पे होगा। तो वो चेक करेगा कि अगर हमारे हैश सेट में 1 वैल्यू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो वो उसमें ऐड कर देगा। हमारा जो ये इंटीजर है वो उसको हैश सेट में ऐड कर देगा। ठीक है, और अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो वो लूप से बाहर आके उसको ऐड कर देगा, वापस वो चले जाएंगे। ऐसे वो कब तक आइटरेट होगा? जब तक नम्स डॉट लेंथ, मतलब उसके आखिरी इंडेक्स तक वो नहीं चले जाता। ठीक है, मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, फॉर दिस इनपुट आर आउटपुट इज ट्रू एंड एक्सेप्टेड इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो बस ये बहुत इजी था।